हरे कृष्णा। विष्णु भगवान की जय। देवशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा आरती। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि हर साल देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास की शुरुआत भी होती है। आज साल 2025 में देवशयनी एकादशी की विस्तार से देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरि शयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 को दिन रविवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को हर साल देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन चतुर्मास भी शुरू होती है, जो हिंदू धर्म में चतुर्मास के लिए 4 माह के बहुत ही शुभ माने जाते थे। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निंदा में चले जाते हैं और इसके बाद भगवान विष्णु के योग निंदा से सीधा बोधनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी जो कार्तिक मास में होते हैं उसी में जागते हैं। साथ ही इसी दिन सभी मांगलिक कार्य और शुभ कार्य बंद हो जाता है, यानी कि रोक दिया जाता है। देवशयनी एकादशी वैष्णव और भगवान विष्णु की भक्त के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व रखी गई है। आज यह प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा के ठीक बाद देवशयनी एकादशी होती है, जो चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। चतुर्मास आध्यात्मिक चरण भक्ति और ध्यान लगाने का समय माना जाता है। इसी दिन सभी भक्त एकादशी व्रत का उपवास रखते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु स्तोत्र का पाठ जप करते हैं। यह भगवान विष्णु का योग निंदा के दौरान इनके संरक्षण पाने के मन में आत्मा और समर्पित करते हैं। आप जानिए देवशयनी एकादशी, हरि शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी की संपूर्ण कथा आरती। मंचित और श्रद्धा भाव से इस कथा का जरूर रसपान करें। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, भगवान आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उनका क्या नाम है और क्या विधि है, यह कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी एकादशी है। उनका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्हें कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजा तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया जाता है, उन्हें तीनों लोगों में लोक प्रसिद्ध है। सनातन देवताओं पूजन कर रहते थे। हरि शयनी एकादशी के दिन मेरा स्वरूप राजा बल्लिक ने यह रहा था। यह दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता हूँ जब तक आगमनी कार्तिक की एकादशी नहीं आती है। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए, इस व्रत को अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। इस कारण रत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी को रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष को पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी की असमर्थ थे। राजन, जो इसी प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वव्यापी हरि एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जातिक चंड होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाले हैं। जो मनुष्य दीपदान, पालक के पत्ते का भोजन और व्रत करते हैं, वो चौमास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय है। चौमास भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए और सावन में साग, भादों में दही और वैकुंठ दूध और
दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए, अथवा जो चौमास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, वह परम गति के प्राप्त होते हैं। हे राजन, एकादशी के व्रत में ही मनुष्य का पापों से मुक्त हो जाते हैं, अतः सदा उनका व्रत करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। देवशयनी एकादशी, शयनी एकादशी और बोधनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, गृह स्थानों के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अतः मासों की कृष्ण पक्ष एकादशी का गृह स्थानों को रखने योग्य नहीं होते हैं। जो मासिक में रहते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की आरती जरूर सुने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख निर्मन से का सुख संपत्ति घर आवे। काष्ट मिटे तनिका, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसी की, हो स्वामी शरण कहूँ किसी की। तुम बिन और न दूजा आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सभी के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करिता, मैं मूर्ति खिली कौमी, कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरे। तुम ही एक अगोचरी, सभी के प्राणिपति, हो स्वामी सभी के प्राणिपति। किसी विधि मीनू दया में मैं तुमको कुरी थी। ओम जय जगदीश हरे। दीनी बंधु दुख हरिता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय बिटारी मिटाओ, पाप हरो देवा, सरिधा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश जी की आरती जो कोई नरी गावे, हो स्वामी जो कोई नरी गावे। कहति शिवानंद स्वामी, भजति शिवानंद स्वामी, सुमनि वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान माता पा लक्ष्मी की जय। मेरा कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके कमेंट में विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।